अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम होम्योस्टेसिस का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, मैट्रिक का, फेडरल बोर्ड। आज हमने देखना है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। हमने सबसे पहले देखना है कि एक्सक्रीशन क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है किन किन पार्ट्स के ऊपर कॉम्प्राइज करता है। हमने फिर देखना है कि उसके बाद हमारे पास जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, और हम फिर फर्दर आगे मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स द आप कह लें कि स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, और फिर हम पूरा यूरिनरी सिस्टम को देख लेंगे विद लेबल डायग्राम। ओके जी, स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन से। यूरिनरी सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो यूरिन को पास ऑन करने का सिस्टम हमारी बॉडी से, उसको यूरिनरी सिस्टम कह रहे हैं। अच्छा जी, वो कहता है कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी में हर वक्त। ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दो तरह का मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। क्या है कि लार्जर स्मॉलर में ब्रेक हो रहे हैं, स्मॉलर लार्जर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म की प्रोडक्ट होती है और जो कि बॉडी की रिक्वायर्ड नहीं है, बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि वो क्या है, हार्मफुल है, टॉक्सिक है। अगर वो बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर रहेंगी और एक्सक्रीट आउट नहीं होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, लीथल और हार्मफुल होंगी बॉडी के लिए, इवन के डेथ भी कॉज कर सकती हैं ह्यूमन बींग्स की। तो वो कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म की और जो कि रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी को, वो क्या है, बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट। वो हमारे लिए हार्मफुल है, उनको रिलीज आउट करना जरूरी है, या फिर उनको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी में सिर्फ स्टोर किया जा सकता है। वो कहता है कि हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी आते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान बन रहे होते हैं, और वो उसी में क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट में इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह, फूड एडिटिव्स, जो हम नॉर्मली अपनी फूड में इनटेक वगैरह कर रहे होते हैं, जो हमारी डाइट में इनमें चीजें जो है वो शामिल होंगी। तो हम कहते हैं कि उनको भी जो रिलीज आउट करना है बॉडी से, वो भी क्या है, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन कर रहा है। तब हम सोचेंगे पेस्टिसाइड, ड्रग्स, ये सब ड्रग्स में हमारे पास ये जो आप कह लें कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं, जो कि हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं, मेडिसिन जिनको हम कह रहे होते हैं, वो भी आ जाती हैं उसमें। कुछ उनके जो आप कह लें कि हार्मफुल जो रेमिनेंट्स होते हैं उनको बॉडी से रिलीज आउट करना जरूरी है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स, आप जानते हैं कि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं उनको हम डिफरेंट तरह के आप कह लेंगे पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स वगैरह से क्या कर रहे होते हैं, स्प्रे कर रहे होते हैं, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और वो प्रॉपरली ग्रो करें, और हम उनको फूड का पार्ट बना रहे होते हैं अपनी। अब उनको अगर हम प्रॉपरली वॉश नहीं करते या प्रॉपरली आप कह लें कि वॉश किए बगैर हम उनको कुक कर लेते हैं, तो उनका बॉडी में एंटर हो जाना या अदर सोर्सेज से बॉडी में एंटर हो जाना, उनको रिलीज आउट करना भी, वो बेसिकली एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। रिलीज आउट किससे किया जा रहा होता है, इसी सिस्टम से किया जा रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास वो प्रोसेस जिसमें मेटाबॉलिज्म की प्रोडक्ट को, या आप कह लें कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज आउट किया जा रहा होता है बॉडी से, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, एक्सक्रीशन कह रहे होते हैं। और एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम किन चीजों पे कॉम्प्राइज है, उसको हम इस जगह पे क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन सी है। एक हमारे पास है यूरिया, सेकंड है यूरिक एसिड, थर्ड वन इज द अमोनिया। ये जो यूरिया है ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिन में, और हमारी बॉडी से क्या है, रिलीज आउट होता है। यूरिया से यूरिन बनना, ये हमारे पास आप कह लें कि यूरिया की फॉर्मेशन, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया कि लिवर के अंदर अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन हो रही है और यूरिया बन रहा है, ठीक है। यूरिया से यूरिन का कन्वर्ट होना कहाँ हो रहा होता है, यूरिया से यूरिन कहाँ बन रहा होता है, हमारी किडनीज में बन रहा होता है। तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिन एक्सक्रीट आउट करेंगे नॉर्मली, वो होते हैं जो हमारे नॉर्मली टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जिसमें हमारे पास ह्यूमन बींग आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड बेसिकली, अच्छा यूरिन जो है वो लिक्विड होगा, इसमें कभी सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कभी मॉडरेट होगी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगी, और इसके लिए हमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रिलीज आउट करने के लिए। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड में हमें कंपैरेटिवली मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होती है, और नॉर्मली ये बर्ड्स में होता है। जैसे कि आपने देखा है कि उनका जो फीकल मैटर है उसके साथ बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है, दैट इज बेसिकली यूरिक एसिड। अमोनिया क्या है, अमोनिया बेसिकली एक्वाटिक प्लांट्स में क्या हो रहा होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ, नॉर्मली 500 ml चाहिए होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया को रिलीज आउट करने के लिए। तो वो कहता है कि सिर्फ एक्वाटिक एनिमल में ही पॉसिबल है, क्योंकि उसके बगैर ये रिलीज आउट नहीं होता। अगर इतना अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलेगा, अमोनिया रिलीज नहीं होगा। अगर अमोनिया रिलीज नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, और इवन कि हमारी डेथ भी कॉज कर सकता है। ह्यूमन बीइंग में भी यूरिन के साथ, यूरिया या फिर यूरिन की बात कर लेते हैं, यूरिन के साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड जो है वो रिलीज आउट हो रही होती है, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर भी होती है, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में यूरिक एसिड स्टोर होना शुरू हो जाएगा
तो वो हमारे लिए क्या हार्मफुल है, डेंजरस है, वो डिजीज की फॉर्म में आप कह लें कि ले लेगा या फिर डिसऑर्डर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जब हम डिसऑर्डर्स ऑफ आप कह लें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, मस्कुलर ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ये वो पार्ट्स हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़े जब हमने होम्योस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया। वो कहते हैं पेयर ऑफ किडनी जो हैं ये क्या होंगे, बीन शेप होंगे, रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन कलर के होंगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो हमारी किडनीज हैं वो एक ट्रांसपेरेंट टफ व्हाइट कलर की कवरिंग से कोट हुई हुई होती हैं, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, कैप्सूल कह रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कुर्बानी होती है उसमें जो आप कह लेंगे किडनीज है उनको जब सेपरेट आउट किया जाता है, उनको कुक करने से पहले उनके ऊपर से एक स्किन उतारी जाती है, एक लेयर उतारी जा रही होती है जो कि ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। बेसिकली जो ट्रांसपेरेंट स्किन उतारी जा रही होती है उनको कुक करने के लिए, दैट इज द कैप्सूल। और उसके अलावा हमारे पास जो किडनीज है पेयर की फॉर्म में होंगी, और जो राइट किडनी होगी वो स्लाइटली लोअर होगी लेफ्ट किडनी से। इसकी रीजन आगे हम डिस्कस करते हैं। फिर वो कहता है कि पेयर ऑफ यूरेटर मौजूद होगा। यूरेटर क्या है, अब देखें यहां मैंने ये हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ किडनी है, उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर। ये लॉन्ग ट्यूब्स हैं जो कि क्या हो रही हैं, ऊज आउट हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं या फिर बाहर की तरफ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं और ओपन अप हो रही हैं इनटू अ सिंगल ब्लैडर। किडनी का क्या काम है, किडनी ने यूरिन की फॉर्मेशन करनी है। ये जो यूरेटर है, ये जो दो ट्यूब्स हैं, इनका क्या काम कर है कि इन्होंने जो यूरिन किडनी ने प्रोड्यूस किया है उसको ट्रांसफर करना है फ्रॉम किडनीज टू द ब्लैडर। उसके बाद आ जाता है ब्लैडर। ब्लैडर हमारा इलास्टिक होता है और मस्कुलर होता है। ब्लैडर के अंदर एक सर्टेन कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। और जब हमें ये फील होता है कि वी हैव टू यूरिनेट, तो इसका मतलब है कि हमारा ब्लैडर क्या है, फुल है। और बाज़ औक़ात जब हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि हम अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते और हमें इस एरिया में पेन फील हो रहा होता है, इसका मतलब है कि हमारा ब्लैडर जो है वो फुल है और अब उसकी कैपेसिटी जो है वो खत्म होगी। और अगर हम यूरिनेट नहीं करेंगे तो बाज़ औक़ात हमें कहा जा रहा होता है कि ब्लैडर की बर्स्टिंग के चांसेस भी होते हैं। और बाज़ औक़ात ये सिचुएशन बन जाती है कि हम यूरिन को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं कि जब हम यूरिनेशन के लिए वॉशरूम वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम यूरिनेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन ने ये समझ लिया होता है कि हमने क्या करना है, यूरिनेट नहीं करना, क्योंकि हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है यूरेथ्रा। अब ये कंट्रोल कैसे होता है यूरिन, इसकी भी बात करते हैं। फिर आ जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, वो कहता है सिंगल एग्जिट पोर है, जो कि ब्लैडर की सिंगल एग्जिट ओपनिंग है जहां से हम यूरिन को क्या कर रहे होते हैं, एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, यूरेथ्रा जो है ना, आपने इसके बारे में एक और बात भी याद रखनी है। हम कह रहे होते हैं कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन मेल्स के अंदर, ये क्या है, जेनिटल ऑर्गन का काम भी परफॉर्म कर रहा होगा, यानी कि ये क्या है, रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होगा। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो यूरेथ्रा है, यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ स्विंटर मसल्स मौजूद होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, यूरिन को कंट्रोल करना होता है। ये जो स्विंटर मसल्स हैं, यूरिन का जो कंट्रोल होता है वो ओल्डर एज में और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में स्विंटर मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं और ओल्डर एज के जो लोग होते हैं उनमें स्विंटर मसल्स जो हैं वो ओवर यूज की वजह से क्या हो चुके होते हैं, अपना फंक्शन जो है वो लूज कर चुके हैं। इसी वजह से प्रेफर किया जाता है कि आपने यूरिन को मैक्सिमम कंट्रोल नहीं करना, अदरवाइज ये बिफोर टाइम क्या हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे और फिर आप यूरिन को बिल्कुल भी कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं रख सकते। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पे, कि हमारी किडनी की क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जो हमारी राइट किडनी है, ये मेरी राइट है लेकिन आप लोगों को लेफ्ट शो होगा, तो आपने बस खुद कंसीडर याद रखना है कि जो राइट किडनी है वो लोअर होगी फ्रॉम द लेफ्ट वन से। राइट किडनी कैसे लोअर होगी? क्योंकि राइट साइड पे हमारी बॉडी में लिवर मौजूद होता है, जिसकी वजह से राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, लोअर होती है। पोजीशन की बात कर लें तो हमारी किडनीज जो है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी की बैक साइड पे होंगी, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, एक किडनी इस वर्टिब्रल कॉलम इस साइड पे होगी और एक इस तरफ होगी, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम ने इनको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, या फिर ये दोनों साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पे क्या होंगी, मौजूद होंगी, और बैक साइड ऑफ द आप कह लें कि एब्डोमिनल कैविटी होंगी। उसके बाद हम कहते हैं कि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो एरोटा, आपको पता है सबसे बड़ी आर्टरी है जो डायरेक्ट हमारे हार्ट से जो है वो क्या हो रही होती है, ओरिजिनेट हो रही होती है। अब डॉर्सल एरोटा जो है वो फर्दर जाके डिवाइड होगी रीनल आर्टरी में। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे कहा मायो का टर्म कहीं भी यूज होगा, इसका मतलब है मसल।
हेपेटिक का टर्म कहीं भी यूज होगा, इसका मतलब है लिवर। इसी तरह से रीनल का टर्म कहीं भी यूज होगा, इसका मतलब है हम किडनी की बात कर रहे हैं, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो डॉर्सल एरोटा है ये रीनल आर्टरी में कन्वर्ट होगी और रीनल वेन में कन्वर्ट होगी, और फिर रीनल वेन जो है वो इंफीरियर वेना केवा में क्या होगी, ओपन अप होगी। वेना केवा दो तरह के, इंफीरियर एंड द सुपीरियर, और जो लार्जेस्ट वेन्स हैं जो कि बॉडी से ब्लड जो है वो आप कह लें कि कलेक्ट करिए, तो सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और इंफीरियर वेना केवा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करिए। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास आप कह लें कि एक यहाँ पे डिप्रेशन होगा जो क्या कहलाएगा, हाइलस कहलाएगा, और हाइलस ही वो एरिया है जहां से ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है वो क्या हो रही होंगी, एंटर हो रही होंगी, और इसके अलावा नर्व्स जो हैं वो क्या होंगी, मौजूद होंगी यहाँ पे, जो क्या कर रही होंगी, किडनी को कनेक्ट कर रही होंगी विद द आवर नर्वस सिस्टम। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम किडनी की स्ट्रक्चर देख लें तो हमारे पास किडनी जो है उसके स्पेसिफिक पार्ट है। मैंने यहाँ पे भी किडनी की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है और मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश की है। अब आप देखें, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, किडनी है। किडनी का ये क्या है, आउटर पार्ट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉर्टेक्स कह रहे हैं। यहाँ मैंने रीनल मेंशन किया, आपने यहाँ रीनल मेंशन कर देंगे। जो आउटर पार्ट है दैट इज द रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो इनर पार्ट है जो कि आपको कोन्स नजर आ रहे हैं दैट आर द कॉनिकल स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कह रहे हैं, रीनल पायरामिड्स कह रहे हैं। और ये जो रीनल पायरामिड की कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये क्या बना रही है, इनर पार्ट ऑफ द किडनी, दैट इज द रीनल मेडुला। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये, दैट एरिया इज द एक्सटेंडेड एरिया या एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द यूरेटर। इसको हम क्या कह रहे होते हैं, रीनल पेल्विस कह रहे होते हैं। और इसके बाद ये हाइलम जहां से आर्टरी और रीनल वेन जो है इसके अंदर क्या होगी, एंटर हो रही होगी। तो हम कहते हैं किडनी के 3 पार्ट है, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस। रीनल कॉर्टेक्स क्या है, हमारे पास डार्कर ब्राउन एरिया है, आउटर पोर्शन है ऑफ द किडनी। क्यों डार्कर ब्राउन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज। फिर हम कहते हैं रीनल मेडुला, वो कहते हैं रीनल मेडुला जो है वो हमारे पास लाइटर इनर एरिया है और कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर रीनल पैरामिड से बना हुआ होता है। उसके बाद आ जाता है रीनल पेल्विस, वो कहते हैं कि हॉलो चैम्बर्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये एक्सटेंडेड एरिया है ऑफ द यूरेटर, और यूरेटर आपको पता है कि यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेगी इनटू द ब्लैडर देन द यूरेथ्रा। ये था ऑल अबाउट आवर यूराइनरी सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। इसको आप लोगों ने इसी तरह से मेमोराइज करना है, इसी तरह से याद रखना है। इसमें से बहुत सी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं, सब चीजें आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो इस लेक्चर को बहुत केयरफुली सुनेंगे ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी मैंने इसमें डिस्कस किया है वो क्लियर हो सके। बाकी आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। थैंक यू।